नमस्कार, मैं विजय कुमार मॉडर्न आईटीआई से स्वागत करता हूं आपको मॉडर्न आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल पे। जो छात्र आईटीआई कर रहे हैं, जिनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, उसमें एक सब्जेक्ट है ईएस, और ईएस का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। उसमें हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? देखिए, सीधा सीधा मतलब है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। समझे आप? बातचीत करना यानी कि किसी व्यक्ति से बातचीत करने का जो तरीका होता है उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो उसको भी आप कम्युनिकेशन कह सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपनी बातों को लोगों के सामने कितना प्रभावी रूप से रखते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल जितना बढ़िया होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, इसकी गारंटी है कि वो अपने फील्ड में, अपने जॉब में या अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होगा ही होगा। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका इफेक्टिव है तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। सिलेक्शन कुछ बंदों का होता है। सिलेक्शन में जो इंटरव्यूअर होता है सबसे पहले ये देखता है कि जिस बंदे का वो इंटरव्यू ले रहा है उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, वो किसी भी चीज को सही से बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, और इसी चीज को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो ना कि जब दो या दो से अधिक लोग अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, बोल के भी की जा सकती है, बातचीत इशारों में भी होती है, बातचीत लिख के भी हो सकती है। समझे? चलिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अब देखते हैं। कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है? पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा? आप लोगों से बातचीत करते हैं तो जो कम्युनिकेशन बोल के होता है उसको आप वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नहीं समझे? जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से बोल के बातचीत करते हैं आप उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी को भी ले सकते हैं। क्लासरूम में एक टीचर अपने छात्रों को बोल के पढ़ाता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे आपको बोलना पड़ता है, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है? और दूसरा है हमारा नॉन वर्बल बोले तो यहाँ आपको बोलना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिए, यहाँ आपको बोलना नहीं है। यहाँ जो कम्युनिकेशन होगा भाई साहब, वो सिर्फ और सिर्फ इशारों में होगा। और इशारा करना तो आप खूब बढ़िया से जानते हैं, ये हमको मालूम है। अरे जब आप एकदम गुस्से में होते हैं तो ऐसे अखियां तड़े नहीं देते हैं, लगता है कि आप खा जाएंगे किसी को, तो सामने वाला डर जाता है कि अरे भाई आंख से घूर रहा है, इसका मतलब कि हमको मारेगा। वही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। चाहे जब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो ऐसे एकदम छतिया कनिया के चलते हैं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। समझ गए? यही ध्यान देना है। वर्बल यानी बोल के कम्युनिकेशन करना है। नॉन वर्बल का मतलब है इशारों में। कभी कभी आप अपने फोरहेड के ऊपर जो आपका ये है, इसको भी ऐसे उठा के मतलब पूछ लेते हैं क्या हाल चाल है। सामने से भी आपको उसी अंदाज में रिप्लाई मिल जाता है, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि भैया सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कम्युनिकेशन का महत्व, इस चीज को समझना होगा। जितना बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल आपका होगा, आप लाइफ में उतना ही ज्यादा सफल होने का चांसेस बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि सर हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे सुधारें? देखिए, कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज है ना जो सिर्फ आप एक दिन में या 2 दिन में ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको नियमित रूप से प्रयास करना होगा, लगातार कोशिश करनी होगी आपको, तब जाके कहीं ना कहीं आप सफल हो पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल जो है आपका बेहतर हो पाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अगर
कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, कोई बड़ी पर्सनैलिटी आ जाए, तो वहां बोल नहीं पाते हैं, वो हेजिटेट होने लगते हैं। अब देखिए मेरी बात ध्यान दीजिएगा, अब जो मैं कहने वाला हूं कि गलती इंसानों से ही होती है और गलती से घबराइए मत। अगर आपको सीखना है कोई भी काम करिए, उसमें जाहिर सी बात है कि हम कोई काम करने जाएंगे, उस काम में हम नए होंगे, हमसे गलतियां होंगी, लेकिन गलतियों से घबराना नहीं है, हमें गलतियों को सुधारना है। हम इम्प्रूव करेंगे अपनी, हमारी जो गलतियां हैं उसको हम धीरे धीरे खत्म कर देंगे। जब सारी गलतियां खत्म हो जाएंगी तो आप अपने आप परफेक्ट हो जाएंगे। आज हमने बात किया कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। फिर मैंने बताया कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, वर्बल होता है, दूसरा नॉन वर्बल होता है। वर्बल यानी जो बोल के आप कम्युनिकेशन करते हैं, और नॉन वर्बल यानी कि जो आप इशारों में करते हैं। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मान के चलिए कि आपको भूतकाल की बातें बतानी है, पास्ट की बातें बतानी है, अब उसके लिए आप इशारों में तो किसी को बता नहीं सकते हैं। अगर कहीं भी कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई दुर्घटना हुई है, उसके बारे में किसी को बताना है, आप इशारों में नहीं बता सकते हैं, उसके लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। और एक नॉन वर्बल यानी जो आप इशारों में बातचीत कर लेते हैं, वो नॉन वर्बल होता है। अब आपको हम अगले क्लास में बताएंगे कि एक तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, उसके बारे में। तब तक के लिए